बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान जो है एक बार फिर जुग़राफ़ियाई तब्दीलियों के पर खड़ा हुआ है, या क्या मुल्क में नए सूबों के जो क़याम है उसकी घंटियां बज चुकी हैं? एक तरफ हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, इसे वक्त की ज़रूरत करार दे रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत के अपने अंदर ही से ही इस दावे की जो धज्जियां हैं वो भी उड़ाई जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इस सब के पीछे कोई बड़ी ताकत मौजूद है? आज की जो वीडियो है उसमें हम आज जितनी भी अपडेट्स हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे कि जो सियासी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल पैदा हुई है, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब और एमक्यूएम जो है वो आमने-सामने हैं। साथ ही देखेंगे कि अवाम की तवज्जो हटाने के लिए मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सियासी मंज़रनामे पर इस वक्त सबसे बड़ी जो बहस है वो नए सूबों के क़याम को लेके हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें गर्दिश हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो नए ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, और बाज़ जो है वो कह रहे हैं कि नहीं बनने चाहिए। इसी सिलसिले में जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जानिब से एक निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने जो है शिरकत की, और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने तमाम जो क़यास आराइयाँ थी उस पर कह सकते हैं कि पानी फेर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि अभी तक जो है मुक़तदरा जो है हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की है, और ना ही ये जो मामला है अभी तक किसी काबीना में या पार्लियामेंट के इजलास में ज़ेर बहस आया है। राना सनाउल्लाह साहब ने वफाकी वज़रा को कह सकते हैं कि हदफ़ तनकीद बनाया, और उनकी जानिब से कहा गया कि जो वज़रा नए सूबों के क़याम के ख्वाहिशमंद हैं और कोई बाकायदा फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने लाएँ। और उनकी जानिब से कहा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो जितना भी फार्मूला है इसको तहरीरी शक्ल में पेश किया जाए। उनकी जानिब से कहा गया कि क्या अलीम खान ने सूबों से मुतल्लिक़ कोई मनसूबा पेश किया है? और सिर्फ ज़माने के लाबी बात करने से या तो फिर पॉडकास्ट करने से तो सूबे नहीं बन जाते। राना सनाउल्लाह साहब ने जो है मज़ीद कहा कि जो नए सूबे हैं उनके हवाले से अब तक कोई बाज़ाब्ता प्लान भी नहीं बनाया गया है। कोई कह रहा है कि मुल्क में 12 सूबे होने चाहिए, कोई कह रहा है 32 हों, कोई 20 मनसूबों की तादाद 20 सूबों की तादाद बता रहा है। तो क्या कोई इंसान महज़ ख़्याली तौर पर ये कह सकता है कि मुल्क ऐसा होना चाहिए और इतने सूबे होने चाहिए? उनकी जानिब से वाज़ह किया गया कि अवामी सतह पर जो सूबा हज़ारा के अलावा कहीं से भी नए सूबों का कोई मकबूल मुतालबा जो है फ़िलहाल सामने नहीं आया है, और मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उसका इस वक्त जो है वाहिद फ़ोकस सिर्फ ये है कि आम आदमी के जो मसाइल हैं वो उनकी दहलीज़ पर हल किए जाएँ। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो है नए सूबों की बहस को हवा में उड़ा रहे हैं, वहीं वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात एमक्यूएम है उसने कि पाकिस्तान ने इस मामले पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुल्क में नए सूबों को वक्त की जो है ज़रूरत करार दे दिया है, और एक बड़े कौमी डायलॉग शुरू करने का भी ऐलान किया है। कराची में आज एमक्यूएम के रहनुमाओं की जानिब से हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और एमक्यूएम के जो चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने अपने दीगर जो थे रहनुमा के हमरा जो है गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सूबे हैं किसी आइनी और कानूनी तकाज़े के तहत नहीं, बल्कि इंसानी बुनियाद जो थी उसके ऊपर बनाए गए थे। उनकी जानिब से जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आबादी में होशरुबा इज़ाफ़े के बावजूद जो है नए सूबे नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से ये सूबे अब महज़ इंतज़ामी यूनिट बनकर रह गए। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका ज़िक्र क्यों जो है मौजूद नहीं है? आवाम की जायज़ हक़ को आवाम तक पहुँचाना गद्दारी नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से दो टोक अल्फाज में कहा गया कि पीपल्स पार्टी के जो बानी थे उन्होंने जो आइन बनाया था उसमें सूबों का ज़िक्र मौजूद है। अगर इससे इनहराफ किया जा रहा है तो सियासी जमातों को अपने खिलाफ़े जो है बालाए ताक रख के एक कौमी डायलॉग करना चाहिए। और इस मौके पर जो वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल है उन्होंने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया, और उनकी जानिब से कहा गया कि पिछले 18 सालों में सिंध को 22 अरब रुपए मिले, लेकिन इसके बावजूद जो है सिंध को दुनिया की बेहतरीन जगह बना दिया गया है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से दावा किया गया कि अब मुल्क को चलाने वाले उन्होंने जो है मोहसिन नकवी साहब को तनकीद की जानिब से उन्होंने हवाला दिया और उनका ज़िक्र किया, और उन्होंने ये कहा कि ये इदराक हो चुका है कि मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता जो है इंतज़ामी यूनिट्स बनाना है। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर इंतज़ामी यूनिट्स बन जाएँ तो सूबे का आम किसान भी वज़ीर आला तब्दील करने की ताकत हासिल कर लेगा। मुल्की मईशत और महंगाई के मारे अवाम के लिए एक बड़ी खबर है कि उस वक्त अवाम का जो एक कंसर्न है वो है पेट्रोलियम जो लेवी है उसमें कमी का मुतालबा किया जा रहा है। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी की कम करने और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ भी मुल्क भर में धरनों और एहतजाज का ऐलान किया था, और आज भी इसी सिलसिले में जमात इस्लामी के तहत जो है कराची में, पेशावर, कोयटा, गवर्नर हाउस के बाहर जबकि लाहौर में वज़ीर
ڈالا, ہاؤس کے باہر بھی ہمیں کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ دھرنے دیے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کی وجہ سے, اور اکثر کراچی میں مختلف مقامات پر بھی یہ اطلاعات تھی کہ کنٹینر لگائے گئے ہیں اور راستے بلاک کیے گئے ہیں. تو یہ تمام صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے, اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں جن کی چند ہڑتال کی جاتی ہیں ان کے بھی آج مذاکرات ہوئے. ابھی تک تو کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے اس کے اوپر, دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے اتوار تک کا وقت دیا تھا. اب یہ جو ان کی میٹنگ ہے وہ بہت زیادہ گڈ ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کی میٹنگ بہت زیادہ جو ہے اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے پیٹرولیم کی پرائزز کی وجہ سے. ملکی حالات میں تو یہ صورتحال ہے, اور بین الاقوامی محاذ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. الجزیرہ کی ایک رپورٹ جو ہے سامنے آئی, اور اس رپورٹ کے مطابق جو ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک عہدیدار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران ایران کے فضائی دفاعی نظام کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کا 85% جو حصہ ایسا ہے جو کہ ابھی تک محفوظ ہے. جس طرح امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم نے جو ان کی دفاعی نظام ہے پیداوار ہے اس کو ختم کر دیا ہے گیا ہے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے الجزیرہ کی بقول رپورٹ کے مطابق کہ 85% جو ہے ابھی تک یا اس سے زیادہ محفوظ ہے. ایرانی حکام نے کہا ہے کہ فوجی پیداواری ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے باوجود میزائلوں اور دفاعی آلات کی تیاری میں کوئی بھی کمی نہیں آئی ہے, بلکہ جنگ کے دوران بعض شعبوں میں پیداوار میں مزید اضافہ بھی دیکھا گیا ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں یہ ہے, واشنگٹن پوسٹ کی جو خبر ہے اس نے ایک عرب, یورپی اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے ایک سنسنی خیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکشاف کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات, قطر, کویت, بحرین کی جو حکومتیں ہیں وہ صدر ٹرمپ کے طرز عمل سے اور ان کے جو سفارتی ناکامی ہیں اس پر سخت ناراض ہیں بقول اسے رپورٹ کیے. آپ لوگ بھی یہ رپورٹ پڑھ سکتے ہیں, واشنگٹن پوسٹ کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ حکومتیں ہیں بے چینی کا بھی شکار ہیں, اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ کی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا تو جہاں جہاں بیسز تھی ایران نے وہاں نشانہ بنایا. خلیجی ممالک کے اعلیٰ حکام کی جانب سے کہا ہے کہ جنگ ٹرمپ نے شروع کی اور جو اس کی قیمت تھی وہ اب دیگر ممالک کو ادا کرنی پڑی. اس جو بڑھتی ہوئی مایوسی کے بعد جو خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی افادیت پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں, اور اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ متبادل سیکیورٹی راستے تلاش کر رہے ہیں. حالیہ دنوں میں سعودی عرب, ترکی اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا جو معاہدہ تھا, مکہ دفاعی معاہدہ, تو بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ خلیجی ممالک جو ہیں دفاعی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پہ انحصار نہیں کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے جن ممالک کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا اور وہ یہ تھا پاکستان تھا, ترکیہ تھا, تو اب یہ جو دیگر ممالک ہیں شاید وہ بھی نئے اور خود مختار اتحادی تلاش کر رہے ہیں. تو یہ تمام صورتحال ہے جو اب تک کے لیے ڈیولپ ہوئی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بلوچستان میں بھی جو آپریشن رد الفتنہ کے تحت سیکیورٹی فورسز نے خاران کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس جو ہے آپریشن کیا ہے, اور اس آپریشن میں 7 دہشت گرد بھی جو ہے مارے گئے ہیں. تو ناظرین, پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, نئی صوبوں کی بحث ہے, جماعت اسلامی کے دھرنے ہیں, اور دوسری طرف عالمی سطح پر امریکہ اور خلیجی ممالک کے درمیان بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے. یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ آنے والے دن جو ہے ملکی اور بین الاقوامی سیاست کے لیے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں. آپ کی اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے خیالات سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا, اور اپنے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ نیو ویور ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.